जंगल की गहरी खामोशी में सिर्फ परिंदों की मधुर चहचहाहट और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी, जैसे फितरत खुद कोई धीमा गीत गा रही हो। हवा में हल्की सी नमी थी, जो दरख्तों के तनों से टकराकर एक मसहूर कुन खुशबू बखेर रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें घने दरख्तों की शाखों से छनकर जमीन पर रक्सां थीं, रोशनी और साए की दिलकश तस्वीरें बना रही थीं। उन्हीं दरख्तों के दरमियान एक ताकतवर और वजीहा शख्सियत बड़ी सुस्त रफ्तारी से झूल रही थी। इसके लंबे घुंघरियाले बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में चीते जैसी चमक थी और जिस्म किसी जंगली दरिंदे की तरह मजबूत। ये था जंगल का बेताज बादशाह टार्ज़न। वो दरख्तों के दरमियान इस महारत से हरकत कर रहा था जैसे ये सब उसकी फितरत का हिस्सा हो, जैसे जंगल ने खुद उसे अपने आगोश में लेकर परवान चढ़ाया हो। आज टार्ज़न किसी मामूली सफर पर नहीं निकला था, बल्कि एक अहम मिशन पर था। जंगल की फिजा में अजीब सा खौफ सरायत कर चुका था, जैसे हर शय सहम कर साकित हो गई हो। दरख्तों पर चहकते बंदर अब खामोशी इख्तियार कर चुके थे, हिरन मोहतात होकर भाग रहे थे और यहां तक के खूंखार दरिंदे भी साए में दब के बैठे थे। जंगल के हर गोशे में सिर्फ एक ही नाम सरगोशियों में लिया जा रहा था, किंग कोबरा। ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि खौफ और दहशत की अलामत बन चुका था। वो आम नागों से कई गुना बड़ा, लंबा और जहरीला था। इसकी चमकदार सुनहरी आंखें एक खौफनाक चमक से दहक रही थीं, जैसे वो शिकार को देखते ही इसकी रूह चूस लेगा। कहा जाता था कि इसका जहर इतना ताकतवर था कि किसी को भी लम्हों में मौत के घाट उतार सकता था। चंद दिन पहले एक मासूम हिरन लड़खड़ाते हुए जख्मी हालत में टार्ज़न के पास पहुंचा था। इसके जिस्म पर गहरे जहरीले दांतों के निशानात थे और वो कांपते हुए बमुश्किल सांस ले रहा था। इसकी आंखों में मौत का खौफ वाज़े था। टार्ज़न, किंग कोबरा बहुत खतरनाक हो चुका है। पूरा जंगल उसके रहम और करम पर है। हमें बचाओ। ये आखिरी अल्फाज थे जो वो बोल पाया, और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। जंगल की फिजा में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे हर दरख्त, हर पत्ता इस दर्द को महसूस कर रहा हो। टार्ज़न की मुट्ठी गुस्से से भींच गई, इसकी आंखों में शोले भड़कने लगे। वो सिर्फ इस जंगल का बासी नहीं, बल्कि इसका रखवाला था। अगर कोई मखलूक यहां दहशत फैला रही थी, तो उसे रोकने वाला भी मौजूद था। ये जंगल टार्ज़न का था, और वो उसे किसी खूंखार दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता था। वो दरख्तों की ऊंची शाखों पर चढ़कर नीचे फैले घने जंगल पर नजर दौड़ाने लगा। इसे मालूम था कि किंग कोबरा कहां छुपा होगा, वहां जहां अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा था, जहां जमीन हमेशा नम रहती थी और जहां मौत छप कर वार करती थी। टार्ज़न ने एक गहरी सांस ली और जंगल के मुहाफिज की तरह अपने मिशन पर निकल पड़ा। टार्ज़न ने अपनी उंगलियां मुंह में डालकर मखसूस अंदाज में सीटी बजाई। लम्हे भर में शाखों के दरमियान से एक छोटा, चुस्त और होशियार बंदर दरख्तों से झूलता हुआ उसके करीब आन पहुंचा। चीटा। वो सिर्फ एक आम बंदर नहीं था, बल्कि टार्ज़न का सबसे वफादार दोस्त और जंगल के हर कोने की खबर रखने वाला चालाक जासूस था। चीटा ने टार्ज़न की आंखों में झांका, जहां एक अज़्म की चमक और खतरे का सामना करने की तैयारी थी, मगर उसके अपने नन्हे वजूद में एक अजीब बेचैनी थी। वो जानता था कि टार्ज़न क्यों बुलाया गया है, और जो नाम उसे लेना था, वो खुद इससे खौफजदा था। चीटा, किंग कोबरा कहां छुपा हुआ है? टार्ज़न की गहरी, पुरज़्म आवाज जंगल की खामोश फिजा में गूंजी। चीटा के नन्हे हाथ कपकपाने लगे। उसने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। फिर वो आहिस्ता से सरगोशी के अंदाज में बोला, वो जंगल के तारीक गार में रहता है, जहां रोशनी भी डर के मारे नहीं जाती। वो दिन में कम ही बाहर निकलता है, लेकिन जब निकलता है तो मौत का साया साथ लेकर आता है। इसके जहर से दरख्त मुरझा जाते हैं, पानी जहरीला हो जाता है, और जो एक बार उसकी आंखों में झांक ले, वो दोबारा रोशनी नहीं देख पाता। ये जगह जंगल के दूसरे हिस्सों से यकसर मुख्तलिफ थी,
जैसे कोई भूला बिसरा खंडर जहां जिंदगी की रमक भी डर के साए में दब चुकी हो। यहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही गुम हो जाती थी। दरख्त सूखे, टेढ़े-मेढ़े और बेजान नजर आ रहे थे, जैसे किसी नामालूम खौफ ने उनकी रूह निचोड़ ली हो। फिजा में एक अजीब, बदबूदार नमी थी जो हर सांस के साथ बदन में एक अनजाने खतरे का एहसास भर रही थी। अचानक जमीन पर एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई साए की तरह रेंग रहा हो। टार्ज़न का शिकार परिंदों जैसा हसास दिल फौरन चौकन्नुआ हो गया। उसने घुटनों को खम दिया, अपने जिस्म का तवाजुन बराबर किया और नजरें घुमाकर गिर्दो पेश का जायजा लेने लगा। और फिर दरख्तों के साए में एक लर्जा खेज मंजर उभरा। टार्ज़न ने चीता के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा, जैसे इसे हौसला दे रहा हो। डरने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, मैं जंगल का रखवाला हूं और ये मेरा फर्ज है कि उसे इस बुला से बचाऊं। चीता ने एक लम्हे के लिए टार्ज़न को देखा, फिर हल्की सी इस्बाती सर हिलाई। वो जानता था कि अगर कोई इस सांप का सामना कर सकता था तो वो टार्ज़न ही था। टार्ज़न ने एक गहरी सांस ली, अपने उज़लात को तैयार किया और दरख्तों के बीच बिजली की सी तेजी से हरकत करता हुआ तारीक गार की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, जंगल की फिजा मजीद संजीदा और बोझल होती जा रही थी। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया, हवा रुक सी गई और हर पते पर जैसे एक अनजान खौफ छा गया हो। अंधेरे की गोद में छुपा एक दुश्मन इसके इंतजार में था और टार्ज़न जानता था कि अब वापसी मुमकिन नहीं। एक देवहकल सांप। ये आम सांपों जैसा नहीं था, बल्कि किसी कदीम इफरीत की मानिंद था। इसका जिस्म किसी दरख्त के तने जितना मोटा, जल्द चमकदार और खौफनाक तराश खराश लिए हुए थी, जैसे सिया पत्थर पर जहर की तह चढ़ी हो। इसकी आंखें जर्द, चमकती हुई और यूं झपक रही थीं जैसे हर जानदार को अपने सिहर में जकड़ने को तैयार हूं। ये किंग कोबरा था। इसके सर का फैलाव ऐसा था जैसे किसी बादशाह का ताज, और जैसे ही इसने अपना कद बुलंद किया, जमीन लरजने लगी। फिर फिजा में एक गूंजदार, सरसराती आवाज फैली, जिसमें जहर भरी ताकत का एहसास नुमाया था। कौन है जो मेरे इलाके में घुस आया है? टार्ज़न ने सीना तान कर बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं टार्ज़न हूं, जंगल का रखवाला। इसकी आवाज में एक ऐसा एतमाद था जो पहाड़ों को भी लर्जा सकता था। ये जंगल तुम्हारी दहशत सहने के लिए नहीं बना। तुमने बेशुमार मासूम जानें ली हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें रोका जाए। किंग कोबरा ने जहरीले दांत बाहर निकाले और एक मकरू हंसी हंसी। ये जंगल कमजोरों के लिए नहीं टार्ज़न, यहां ताकतवर की हुकूमत चलती है और मैं सबसे ताकतवर हूं। टार्ज़न ने एक लम्हे में अंदाजा लगा लिया कि यह मुकाबला आम नहीं था। ये एक जंग थी, ताकत और बका की जंग। किंग कोबरा न सिर्फ जहरीला था बल्कि बर्क रफ्तारी और चालाकी में भी बेमिसाल था। लेकिन टार्ज़न भी कोई आम इंसान नहीं था। इसकी ताकत, जहानत और जंगल से हम आहंगी ही इसका सबसे बड़ा हथियार थी। एक फैसला कुन जंग शुरू होने वाली थी, जिसका नतीजा जंगल की किस्मत का फैसला करेगा। किंग कोबरा ने बिजली की सी तेजी से हमला किया। इसका जहरीला जबड़ा खुला और आंखों में सुर्ख चमक थी, जैसे हर कीमत पर टार्ज़न को खत्म करना चाहता हो। मगर टार्ज़न की चौकसी और फुर्ती किसी जंगली बली से कम ना थी। उसने एक दरख्त की शाख पर बर्क रफ्तारी से छलांग लगाई और सांप के जहरीले वार से बाल बाल बच निकला। कोबरा ने गुस्से में जमीन पर जोर से ज़रब लगाई। उसकी जहरीली फुनकार से माहौल लरज उठा। किंग कोबरा ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर दूसरा हमला किया और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। मगर टार्ज़न ने मौका देखकर एक मजबूत बैल पकड़ी और फिजा में झूलते हुए कोबरा के ऐन ऊपर पहुंच गया। उसने अपनी फौलादी टांगों से सांप की गर्दन जकड़ने की कोशिश की, मगर कोबरा भी जंगल का एक बेरहम शहंशाह था। उसने अपनी मोटी, मजबूत दम को पूरी ताकत से घुमाया और टार्ज़न को झटके से नीचे गिरा दिया।
टार्ज़न जमीन पर गिरते ही एक कलाबाजी खाकर फौरन खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर दर्द का शायबा तक न था। वो समझ चुका था कि ताकत से ये जंग जीती नहीं जा सकती, ये लड़ाई दिमाग और चालाकी से जीतनी होगी। टार्ज़न ने चीता को एक मखसूस इशारा दिया। चीता ने फौरन जंगल के बुलंद दरख्तों में छुपे दूसरे बंदरों को खबर पहुंचाई। ये बंदर कई दिनों से एक खास हिकमत अमली पर काम कर रहे थे। उन्होंने जंगल के वस्त में एक गहरा गड़ा खोद रखा था और उस पर पत्तों और टहनियों की तह डालकर उसे नजरों से ओझल कर दिया था। अब वक्त आ चुका था कि किंग कोबरा को धोखे से इसी के गुरूर के जाल में फंसाया जाए। टार्ज़न ने सांप को ललकारा, अगर तुम खुद को सबसे ताकतवर समझते हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। किंग कोबरा की आंखें मजीद दहकने लगीं। इसके फन से जहरीली भाप निकलने लगी और वो गुस्से में जोर से फुनकारा, तुम मेरी ताकत को चैलेंज कर रहे हो टार्ज़न? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक झटके में शिकार को निगल सकता हूं? मगर टार्ज़न मुस्करा दिया, फिर आओ और देखो कौन किसको शिकार बनाता है। कोबरा ने अपनी पूरी लंबाई तान ली और एक झटके में टार्ज़न की तरफ लपका, मगर टार्ज़न हुआ से भी ज्यादा सुस्त था। वो दरख्त से उछलकर एक तरफ हट गया और जैसे ही कोबरा ने छलांग लगाई, जमीन इसके नीचे धंस गई। वो सीधा गहरे गड्ढे में जा गिरा। नहीं, कोबरा की खौफनाक गरज जंगल में गूंजी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जितना भी जोर लगाता, इतना ही दलदल की तरह गड्ढे में धंसने लगता। टार्ज़न ने जंगल की सबसे मजबूत बैलों से गड्ढे के ऊपर एक जाल बांध दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। जंगल में खामोशी छा गई, जैसे सब जानवर एक लम्हे को ये यकीन करने में मसरूफ हों कि वो वाकई खौफ के साए से आजाद हो चुके। फिर एक एक करके हिरन, बंदर, चीते और दीगर जानवर अपने अपने ठिकानों से निकल आए। इनकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। जंगल खुशी से गूंज उठा, बंदर उछलने लगे, हिरन एक दूसरे से लिपट गए और परिंदे खुशी में चहचहाने लगे। जंगल एक बार फिर आजाद था। टार्ज़न ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। वो जानता था कि यह जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अक्ल, बहादुरी और दोस्ती से महफूज रखा जा सकता है। और जब तक वो जिंदा था, जंगल हमेशा महफूज रहेगा, क्योंकि वो था जंगल का मुहाफिज। टार्ज़न। मजीद अच्छी कहानियों के लिए दास्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।